भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई है और इसकी पहली झलक मिली है इसी हफ्ते दिल्ली में। देखिए 5 से 7 जून 2026 को नेपाल के विदेश मंत्री खनल भारत दौरे पर आए हैं और ये दौरा इसलिए खास था क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बलीन शाह की सरकार की पहली मंत्रिय यात्रा थी जो मार्च 2026 में सत्ता में आई थी। अब देखिए नेपाल की ये नई सरकार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के नेतृत्व में है। इस सरकार ने खुद को नेपाल के पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की है। इसलिए विदेश मंत्री खनल ने इस दौरे में बार बार कहा है कि ये सरकार एक न्यू पॉलिटिकल रियलिटी है जो सिर्फ विकास पर केंद्रित करती है। अब देखिए भारत के लिए भी एक मौका था कि नई सरकार को करीब से समझने का। नेपाल भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत एक प्राथमिक साझेदार है। अब देखिए विदेश मंत्री खनल और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत में डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, ट्रेड और एनर्जी और पीपल टू पीपल टाइज समेत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा हुई है, मतलब बातचीत हुई है। इस दौरे से कई अहम नतीजे भी सामने आए हैं। दोनों देशों ने इंडिया नेपाल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट यानी MLAA को लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने का स्वागत किया है जो सीमा पार के अपराधों की जांच में मदद करेगा। साथ ही भारत ने 2015 के भूकंप के बाद बनाई गई 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक धरोहर परियोजनाओं को नेपाल को सौंप दिया है। इस दौरे की एक बड़ी हाईलाइट ये भी है कि भारत के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस यानी एनपीआई के बीच पीयर टू पीयर लिंकेज लॉन्च की गई है। इससे दोनों देशों के लाखों नागरिकों के लिए क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर आसान हो जाएगा। हालांकि सब कुछ आसान नहीं था। इस दौरे में काला पानी, लिप्यू लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर सीमा विवाद एक बार फिर से सामने आया है, खासकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर नेपाल की आपत्तियों के बाद। लेकिन खनल ने साफ कह दिया है कि नेपाल इन मुद्दों को आपसी बातचीत से ही सुलझाना चाहता है, किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। अब इस दौरे को खास बनाने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने नेपाल में रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी के जरिए अपनी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन जमीन पर तस्वीर अभी भी थोड़ी अलग है। नेपाल का ज्यादातर व्यापार भारत के रास्ते से होता है। दोनों देशों के बीच एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ रहा है और खुली सीमा की वजह से लोगों के रिश्ते भी काफी गहरे हैं। भारत की कोशिश यह है कि नेपाल के लिए सबसे भरोसेमंद डेवलपमेंट पार्टनर बना रहे। कुल मिलाकर देखो तो खनल का ये दौरा भारत नेपाल रिश्तों में एक प्रैक्टिकली बैलेंस की तरह इशारा करता है। पुराने विवाद अभी भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों देश फिलहाल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और ये दौरा ये भी दिखाता है कि नेपाल की नई सरकार देश में आर्थिक सुधारों के साथ साथ विदेश नीति भी बैलेंस बनाकर रखना चाहती है। बाकी ये थी आज की न्यूज इंडिया नेपाल को लेके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।